हेलो स्टूडेंट्स, हैं कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पार्ट 2 आपका सेट थ्योरी का जो बचा हुआ उसको हम लोग आज पूरा करेंगे। तो मैंने बोला था कि सबसेट देखना है, सबसेट एंड सुपरसेट। सुपरसेट तो अभी हम लोग सबसेट की बात कर सबसेट देख लेंगे। सबसेट देखिए, इफ़ A and B are two सेट्स। क्या है, ए और बी हम लोग दो सेट्स मानते हैं। सेट्स पहला वाला देख लीजिएगा, ए हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो दो सेट्स हैं। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also an element, एन मतलब एक, कोई एक है ना, ऑफ बी, then A is called a subset. A subset of B। अब इसे लिखते किस तरह से हैं, A सबसेट B। ठीक है, और B यहाँ पे क्या है, A सबसेट है, A यहाँ पे क्या है, सबसेट है, और B सुपरसेट है। सुपरसेट है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ए मान लिया मैंने 1 3 5, बी मान लेते हैं 1 2 3 4 5। देखिए, बी में ए का सब कुछ मिल रहा है, ए भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो ए क्या हो गया हमारा, ए सबसेट बी हो गया। ठीक है, ए सबसेट बी हो गया। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी अगर इधर हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, हालांकि दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब हम लोग सुपरसेट भी बता दिया मैंने, इक्वालिटी ऑफ सेट देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। two sets A and B are said to be equal if they contain exactly the same elements and we write A equal to B, इस तरीका से। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर सबसेट देखते हैं। इसको हल्का हल्का समझिए, सब पढ़े होंगे आप लोग बहुत अच्छा से, फिर भी हम लोग प्रॉपर सबसेट देखते हैं।
proper subset. Proper subset. If A and B are two sets such that A subset B and B does not A does not B, यानी A एक दूसरे के बराबर भी नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है और सबसेट भी नहीं है, then A is called a proper subset of B. Subset of B. अच्छा, इसमें नोट करने लायक एक बात है कि A is proper, A is a proper subset of B. A is a proper subset of B. इसका मतलब हुआ कि every element of A is an element of B, but there is at least one element in B which is not in A, which is not in A. इसका मतलब समझना है आपको कि A हमने ले लिया कोई एलिमेंट्स, एक ऐसे लेते हैं 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये आपका 2 है, 2 से चला है ना, 2 है, इसमें एक नहीं है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 3 4 5 एक नहीं है, तो ये A क्या हो गया, A इज प्रॉपर सबसेट हो गया, सबसेट ऑफ N हो गया, N नेचुरल नंबर होता है ना। क्यों ऐसा हुआ, चूँकि A सबसेट है N का, है ना, और A एक दूसरे के बराबर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें वन एलिमेंट्स इसमें वन जो है एलिमेंट्स है ही नहीं है नेचुरल में ना, वन एलिमेंट नेचुरल में होता है, बट वन आपको ए में नहीं है, इसलिए ये आपका बनेगा इस तरह से प्रॉपर सबसेट। अब देखा जाए तो एन भी आपका, एन भी क्या है, एन भी आपका जेड का है प्रॉपर सबसेट, एन भी प्रॉपर सबसेट हो गया जेड का, क्योंकि जेड इंटीजर है। अब आइए एक थ्योरम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट, every set is itself सबसेट, नहीं इस तरह से नहीं, इसको every set is a subset of itself, हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ
कि लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है। तो इसलिए x ए में होगा, ठीक है, x ए में होगा। और अगर इसको आगे प्रोसीड करेंगे भी तो a खुद का सबसेट हो रहा है, a खुद का भी सबसेट हो रहा है। पहला थ्योरम था ये। दूसरा थ्योरम देखिए, दूसरा थ्योरम है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी है ना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट ये भी सही है। फाई हर किसी में, हाँ फाई हर किसी का सबसेट होता है ना। और एक चीज़ और है इसी में, थ्योरम अगर इसका नाम दिया जाए थ्योरम थर्ड तो गलत नहीं होगा, ये भी है। एम्प्टी सेट इज अ यूनिक, है ना, द एम्प्टी सेट इज नहीं यूनिक है, ये यूनिक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, हम अगर मैं बोलूं कि एक कोई सेट है जिसका n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, ठीक है। तो इसको थ्योरम 4 बोलते हैं, ठीक है। इफ ए सेट has n elements has n elements, then the number of its subset इज 2 का पावर n हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उतना 2 का पावर हो जाएगा, ठीक है। इससे याद रखना है आप लोगों को। फैमिली ऑफ सेट देखते हैं। फैमिली ऑफ सेट्स या सेट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं इसको, सेट्स ऑफ सेट्स के भी नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि एक सेट होता है, इस सेट में भी सेट होता है, जैसे 1, इसी में 1 2 है ना, फिर इसी में 4 5 6 ये भी है। तो सेट ऑफ सेट्स का फैमिली ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं इसे। पावर ऑफ सेट देखते हैं। पावर ऑफ सेट्स, पावर ऑफ सेट्स, द सेट हुज एलिमेंट नहीं, द सेट ऑफ all the subset, the set of all the subset of a set, एक सेट का जितना भी सबसेट है ना, एक सेट का जितना भी सबसेट का सेट है, ठीक है, ए इज called the power set of A, called the power set of A। एक सेट का जितना भी सबसेट है उसी, है ना, एक सेट का जितना भी सबसेट है, टोटल सबसेट का सेट को हम लोग पावर सेट कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ए बराबर एक ए सेट ले लिया, इसमें ए एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है, तो पावर सेट इसका क्या हो जाएगा, आपका पावर सेट को हमेशा इसमें लिखेंगे, ए तो रहेगा, इसमें 5 भी आएगा, ठीक है, पावर सेट में हमेशा 5 आता है। अब जैसे बी लिया, 2 सेट लेते हैं, 2 और 5, 2 और 5 लेंगे तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, एक तो 5 रहेगा, 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, एक बार दोनों हो जाएगा, 2 और 5 भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपको सबसेट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यूनियन ऑफ सेट्स पता है आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यानी ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, union of sets। The union of set of two set, the union of two sets A and B, A and B is the set of all elements which belong either to A और टू बी, या फिर कह लीजिए बोथ। सपोज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 3 6 है, एक सेट है हमारा, ए मान लेते हैं इसको, बी अलग ले लेते हैं, 2 और 4। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो इसे लिखूंगा 1 2 3 4 और 6, सब आ गया इसमें, ठीक है। इंटरसेक्शन देखा जाए तो इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, intersection of sets। इसमें the intersection of two sets A and B is the set of all elements which belonging to both A and B। सपोज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए का एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 1 3 6, 1 3 6, इसी ये एग्जाम्पल में 5 हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं दूसरा लेता हूँ, 1 2 3 4, बी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इसको गोल होता है, ये ऐसा वाला होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में जो मिलेगा, 2 मिल गया, 4 मिल गया, और कुछ नहीं मिला, ये इंटरसेक्शन हो गया। और इससे पहले जो हमारा था, अगर इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए, इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो 5 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है दोनों में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन वगैरह जो हायर क्लासेस में हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि इंटरसेक्शन हमारा ढेर सा सेट्स का होता है, तो किस तरह से निकालेंगे। मान लेते हैं कि दो से ज़्यादा कोई सेट्स है ना, मान लेते हैं है ना, लेट लेट सेट्स आर A1 A2 A3 सो ऑन AN तक मैंने मान लिया, है ना। BN सेट्स, लेट्स यहाँ से ये वाला मिटा देते हैं। लेट A1 A2 BN सेट्स, है ना। देन देयर इंटरसेक्शन is denoted by A1 intersection A2 intersection A3 intersection so on intersection AN। इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। और कभी कभी ये ना देकर एकदम शॉर्ट में भी लिखता है, कोई आपको कहीं कहीं मिलेगा, दिखेगा, तो इंटरसेक्शन आपको किस तरह से लिख देगा, इस तरह से भी लिख सकता है। और में इंटरसेक्शन कहाँ तक है, एन तक है, इसको हम ए आई बोल देते हैं, यानी आई की वैल्यू ए से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट है, 1 से एन तक है। इस तरह से भी आपको दिखने को मिलेगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि 1 जो है ना, 1 या 1 से बड़ा आई की वैल्यू, लेकिन एन या एन से छोटा होना चाहिए। ये इसका बात कहने का मतलब हमारा ये है। डिसजॉइंट सेट्स देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स कोई भी दो सेट होता है, डिसजॉइंट तभी कहलाता है जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिले। जैसे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं मिला, यानी हम 5 लिखे, तो वो डिसजॉइंट सेट था, डिसजॉइंट है ना, सेट हो गया था वहाँ पे, इससे पहले आगे जो मैंने बताया था वहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। सॉरी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस एक्चुअली ए माइनस दो सेट होगा हमारा, ए और बी, है ना। डिफरेंस अप टू सेट ए एंड बी, है ना, जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे हम, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। The difference of two sets A and B is the set of all elements which are in A but not in B, not in B। जैसे A माइनस बी का मतलब हो जाएगा कि x सच दैट x एलिमेंट्स ए का तो है
एंड एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी बी का नहीं है, इसमें बी नहीं है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, ए हमने कुछ एग्जांपल ले लिया कि 1 2 3 4 5, इस तरह का एग्जांपल मैंने लिया। बी ले लिया एक एग्जांपल और, 2 4 6 8। तो a माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी। देखिए हमको दो वाला देखना, बी वाला देखना, बी घटा रहे हैं तो बी वाला इसमें नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ है तो इसमें एक नहीं था, 4 है, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है, बस, है ना, यही लिखना है। और 3 भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 3 भी होगा, ठीक है, 3 भी नहीं था। तो ये आपका a माइनस बी हुआ। अगर हम b माइनस ए करना चाहें तो, यानी b में से घटाएंगे, a नहीं देखेंगे, हमको b में नहीं देख, b वाला चीज़ a में नहीं होना चाहिए। 2 है छोड़ देंगे, 4 है छोड़ देंगे, 6 नहीं है, 8 नहीं है। इसको गौर से समझ लीजिए, ठीक है। तो डिफरेंट सबसेट हम लोग देख लिए। अच्छा, डिफरेंट सबसेट जो होता है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है ना एसोसिएटिव होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है, एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट, और उस यूनिवर्सल सेट में उसका सबसेट को, जैसे सपोज कर लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है यू, इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, मान लेते हैं कि ए, मान लेते हैं कि ए है इसका सबसेट। इसी को मैं क्या करता हूँ कि घटाता हूँ एक दूसरे में से। अब इसी को मैं इस तरह से करूँगा, अगर यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दूँगा तो हमारा जो निकलेगा एक कम्प्लीमेंट निकल जाएगा, कहीं कहीं डैश भी लिखा रहता है, एक कम्प्लीमेंट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी देख लेते हैं। ड्यूअलिटी देखिए, ऑल द लॉज जैसा ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन कर देंगे बी कंप्लीमेंट। पहला यूनियन को हमने किस में कर दिया, इसमें कर दिया, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन में, ठीक है, इंटरसेक्शन में। अब यही अगर ए इंटरसेक्शन बी हो, इसका कंप्लीमेंट हो, दूसरा है, ठीक है, तो इसको यूनियन में कर देंगे बस। तो ये ट्रू है। बहुत सा इस पर प्रॉब्लम बनाना है, बहुत सा कुछ करना है, तो उतना हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे में सिमेट्रिक डिफरेंस है।
symmetric difference. Symmetric difference. If A and B are two sets, then the set A minus B union B minus A is called the symmetric difference of A and B, of A and B. अच्छा, इसको डिनोटेड कैसे करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस को ए इस तरह से, ये बी लिखते हैं, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ये त्रिभुज का फिगर बनाते हैं इसके अंदर, यानी कहने का मतलब है कि ए ये हो जाएगा बी, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन बी माइनस ए, ये निकल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, ए मेरे पास है, ए बी सी डी ई, बी है सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो पहले a माइनस बी लिखेंगे हम, a माइनस बी लिखेंगे। तो हम बताए थे कि a को नहीं ये c को देखना है, c वाला a में नहीं होना चाहिए, और a में जो बचेगा उसको उठा के लिखेंगे। तो देखिए a वाला को देख रहे हैं कि c में है, नहीं है, a लिख देंगे। b इसमें है, नहीं है, लिख देंगे। c है तो छोड़ देंगे, यानी वो हट गया, है ना, मिल गया, हट गया। डी है तो है, नहीं लिखेंगे। ई है, नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बी माइनस ए लिख लीजिए। तो बी माइनस ए, बी को चेक करेंगे सी लिखने से पहले। सी जैसे हम बी का यहाँ इधर जो है उसी को लिखेंगे। तो सी लिख रहे तो सी तो इसमें ए में है, इसमें है, इसलिए नहीं लिखेंगे। डी है, नहीं लिखेंगे। ई है, नहीं लिखेंगे। एफ और जी आ जाएगा सिर्फ, जो कि ए में नहीं है। तो इधर वाले को लिखते हैं हम लोग, ई वाले को लिखते हैं बी को। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? अब यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है हमें, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो आपका ए माइनस बी यूनियन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस बी क्या है, ये आपको ए और बी है ना, यूनियन एफ जी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन में तो ए बी एफ जी सब लिख देते हैं, यही आंसर है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, इसको हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज भर इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।